हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस वर्ल्ड के में। तो आज देखेंगे फिनॉल से रिलेटेड कुछ टर्म देखेंगे। फिनॉल कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फिनॉल पर। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि फिनॉल क्या होता था। जब क्या होता था ना कि एक बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद किससे रिप्लेस करते थे? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब हम क्या करते थे कि बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते थे, तब जो आपको मिलता था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? फिनॉल। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? फिनॉल। ठीक है, तो अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि फिनॉल को कुछ नाम है। एक नाम है फिनॉल का, इसको भी देख लेते हैं, एक नोट में लिख देते हैं कि फिनॉल को हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, है ना। ये भी बोल सकते हैं कि फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सीबेंजीन। इसको हम हाइड्रोक्सीबेंजीन भी कहते हैं। फिनॉल को हाइड्रोक्सीबेंजीन भी कहते हैं। फिनॉल को हाइड्रोक्सीबेंजीन भी कहा जाता है। इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिनॉल को हाइड्रोक्सीबेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, फिनोलिक एसिड इसी को बोलते हैं। फिनोलिक एसिड, ये फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज फिनोलिक एसिड। इसको फिनोलिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए, फिनॉल का बहुत ढेर सारा नाम है। एक तो फिनॉल हो गया, दूसरा नंबर में कार्बोलिक एसिड हो गया, इसके बाद तीसरा नंबर में देखेंगे तो बेंजीनोल हो गया, इसके बाद हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, इसके बाद फिनोलिक एसिड हो गया। तो ढेर सारा नाम है। एग्जाम में कोई सा भी नाम दे सकता है ना। एग्जाम में कोई सा भी नाम दे सकता है आपको। तो सबको आपको अपने अलग अलग तरीके से करने हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। अब हम देखेंगे जिस तरह से हम लिखते थे कि अल्कोहल कितने टाइप के होता था, है ना। अल्कोहल कितने टाइप के होता था, जैसे हम देखते थे ना कि ये होता था आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सेम टाइप से फिनॉल भी इसी अकॉर्डिंग क्या होगा? क्लासिफाइड होगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। फिनॉल को, फिनॉल देखिए, फिनॉल कितने टाइप से हो सकता है। एक तो वो फिनॉल हो सकता है जिसमें केवल और केवल एक OH ही रहेगा, जिसको बोलते हैं कि मोनोहाइड्रिक। और एक वो हो सकता है जिसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। एक वो हो सकता है जिसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक फिनॉल और पॉलीहाइड्रिक। फर्दर पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या, तो डायहाइड्रिक। अब देखिए, सबसे पहले देखिए फिनॉल, एक तो वो फिनॉल हो सकता है जिसमें केवल और केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? मोनो। क्योंकि मोनो का मतलब भी होता है वन, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। जिसमें एक ही केवल और केवल एक OH ग्रुप हो, उसी को हम लोग बोल देंगे क्या? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, है ना। इसमें क्या है? डाई का मतलब कितना आता है? दो। हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सी, जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, इसको क्या बोलेंगे? डायहाइड्रिक। जैसे पोली है ना, पॉलीहाइड्रिक। तो पोली में जैसे ये मोनो में एक हो गया, तो पोली में एक से ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। तो पॉलीहाइड्रिक में एक से ज्यादा क्या हो सकता है? दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। यही बात है। तो डायहाइड्रिक
एक हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ठीक है, ये हो सकता है। तो यानी कि अभी ओवरऑल हम क्या देखे हैं कि फिनॉल मेनली दो टाइप के होंगे, एक मोनोहाइड्रिक और एक पॉलीहाइड्रिक। अब पॉलीहाइड्रिक को फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो मोनोहाइड्रिक में क्या होता है, केवल और केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, अभी देखेंगे इसको। इसके बाद पॉलीहाइड्रिक में एक से ज्यादा हो जाएगा। तो एक से ज्यादा में क्या क्या हो सकता है, तो एक से ज्यादा में दो भी हो सकता है, एक से ज्यादा में तीन भी हो सकता है ना। तो ये चीज होगा, तो इसीलिए हम इसको देखते हैं। तो एक से ज्यादा, तो डायहाइड्रिक कब होगा, जब जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितना होगा, दो होगा, कम से कम हाइड्रोक्सिल संख्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितना होगा, दो होगा तो बोलेंगे डायहाइड्रिक, और तीन होगा तो ट्राइहाइड्रिक, है ना। इसी चीज को हम लोग अब देखते हैं अभी, ठीक है। मोनोहाइड्रिक क्या होता है, मोनोहाइड्रिक क्या होता है, अब देखिए तो मोनोहाइड्रिक, 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 तो मोनोहाइड्रिक क्या होगा, मोनोहाइड्रिक तो बोलेंगे कि क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। फिनॉल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बोलेंगे द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन विच ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली, देखिए तो डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन रिंग से। जैसे देखिए ये हुआ, यहाँ पर क्या है, केवल और केवल एक OH रहना चाहिए, केवल और केवल एक OH, भले ही दूसरा कुछ और आ जाए, दूसरा कुछ और है, लेकिन एक होना ही चाहिए, एक डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए बेंजीन से। जैसे ये, जैसे आपको ये दे देगा, ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर CH3 दे दे और यहाँ पे OH दे दे, तो क्या ये मोनोहाइड्रिक होगा कि नहीं होगा, तो होना चाहिए। क्यों होगा भी, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल डायरेक्टली अटैच है, भले ही और क्या है हमको इससे मैटर नहीं करता है, और क्या है इससे हमको इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन केवल और केवल एक OH होना ही चाहिए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना ही चाहिए, उसी को बोलते हैं ना, इसी को बोल देते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दे दे, ये दे दे, यहाँ पर Cl दे दे और यहाँ पे OH दे दे, तो एक OH है ना, इसलिए मोनोहाइड्रिक, लेकिन एक OH होना ही चाहिए। तो इतने सारे एग्जाम्पल से आप क्या देख रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल से आप इसे भी देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि आप ये दे देगा तब क्या कीजिएगा, जैसे OH ये रहा, ये CH3 और ये भी CH3 दे देगा। अरे ये क्या है, ये क्या, हमको नो मैटर, हमको कोई मैटर नहीं करता, हम बस इससे मैटर करता है कि एक OH, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कि नहीं बेंजीन रिंग से। यदि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, ये क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल में देंगे, इस चीज को लिखते हैं, इस चीज को एग्जाम्पल में लिखते हैं, कैसे कैसे क्या होगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल में, तो बोलेंगे the organic compound in which only one hydroxyl group is directly attached, केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा, किससे, विथ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा, रिंग इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल, क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। देखिए तो जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये OH
मोनोहाइड्रिक। क्यों? क्योंकि एक OH डायरेक्टली अटैच है। देखिए तो एक ही OH है जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, इसके बीच में कोई नहीं आया है। ठीक है, जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पर हम OH दे दे और यहाँ CH3 दे दे, तो दूसरी जगह क्या है मैटर नहीं करता है, लेकिन एक OH होना ही चाहिए अटैच डायरेक्टली। एक OH डायरेक्टली अटैच होना ही चाहिए बेंजीन रिंग से। जैसे देखिए ये हो गया OH, इधर CH3 और इधर CH3, तो क्या दिक्कत है? नो मैटर, लेकिन एक OH तो है ना डायरेक्टली अटैच, तो हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया क्या? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यही हुआ। देखिए ना, एक है, एक OH डायरेक्टली अटैच है, ये सब क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक हो गया, है ना। यहाँ पे कहीं से भी देखिए, कहीं से भी देखिए, कहीं से भी देखिए, ये हुआ OH और ये हुआ CH3, कोई दिक्कत नहीं है, सब का सब होगा, सब का सब क्या हो जाएगा? सब का सब हो जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। कहते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली वन, केवल और केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। देखिए, है ना, इज डायरेक्टली अटैच। डायरेक्टली मतलब क्या? OH और बेंजीन के बीच में कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे क्या? जैसे ये, जैसे ऐसे रहता, जैसे ऐसे रहता, जैसे CH2 और यहाँ पे OH रहता, तो क्या ये फिनॉल है? नहीं है। फिनॉल क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसीलिए आप इसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, इसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली अटैच नहीं है। लेकिन इस समय देखिए, भले ही ये सब है तो क्या, लेकिन ये बेंजीन रिंग से तो डायरेक्टली अटैच है ना, तो ये सब हुआ फिनॉल। वो भी किस टाइप का फिनॉल? तो मोनोहाइड्रिक। क्यों मोनोहाइड्रिक? क्योंकि केवल और केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली देखिए, केवल और केवल एक बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। यदि आप लोग इसको लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं डायहाइड्रिक। डायहाइड्रिक, डायहाइड्रिक फिनॉल में क्या होगा? डायहाइड्रिक फिनॉल में क्या होगा? उसमें क्या था? उसमें केवल और केवल एक, यानी केवल और केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या था? डायरेक्टली अटैच था। उसमें क्या था? केवल और केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच था बेंजीन रिंग से, इसीलिए मोनो, मोनो का मतलब एक। लेकिन इसमें क्या है? डाई, डाई, डाई का मतलब दो, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन इसमें जो अटैच होगा कम से कम दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, कम से कम नहीं, केवल और केवल, केवल और केवल दो। कम से कम और केवल में अंतर है। कम से कम मतलब क्या? दो तो होगा ही होगा, और भी हो सकता है 4 5 6, लेकिन केवल दो में ना तो दो से ज्यादा ना दो से कम, केवल और केवल दो हो सकता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डायहाइड्रिक। इसको क्या बोलेंगे? डायहाइड्रिक। जैसे देख लीजिए, जैसे देख लीजिए, ये OH और ये OH, यही हो गया, ये क्या हो गया? डायहाइड्रिक है, ये डायहाइड्रिक है। और इसका नाम आपको पता होना चाहिए, कैटेकोहॉल। कैटेकोहॉल इसका कॉमन नेम है, ये कैटेकोहॉल, है ना। अब वही इसका आयुर्वेदिक नेम बोल देगा तब क्या कीजिएगा? तो देखिए आयुर्वेदिक नेम के लिए क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयुर्वेदिक नेम, है ना। आयुर्वेदिक नेम होगा बेंजीन,
बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डायऑल, डायऑल, बेंजीन 1,2 डायऑल। इसी को देखिए तो इसमें कितना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो भी डायरेक्टली अटैच है, वो भी डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायहाइड्रिक है ये। तो हम लिख सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। बोला गया है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड, the organic compound in which, the organic compound in which only 2, जिसमें केवल और केवल 2, only 2 hydroxyl group are directly attached with benzene ring, with benzene ring, इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो केवल और केवल 2, ज्यादा नहीं, केवल और केवल 2 बेंजीन रिंग ओनली। तो क्या करेंगे, ओनली 2 इज कॉल्ड डायहाइड्रिक, है ना, फिनॉल। इसी को क्या बोल देते हैं, डायहाइड्रिक फिनॉल। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डायहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल। बेंजीन 1,2 डायऑल है ये, ठीक है, ये हो गया। तो क्या इसका नाम क्या होगा, ये तो कर दिए। यदि आपको बोलेगा कि इसका नाम क्या होगा, तब क्या कीजिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे OH दे दे और यहाँ पे OH दे दे, इसके बाद कहाँ पे दे दे, यहाँ के बाद सीधा दे दिया जाए यहाँ पे OH, तब क्या कीजिएगा, रिसोर्सिनोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल। ये क्या है, रिसोर्सिनोल, है ना मेटा पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल हो जाएगा। देखिए इसमें भी OH 2 बार है, इसमें भी OH 2 बार है, इसीलिए इसको डायहाइड्रिक बोल दिए। इसमें भी OH 2 बार है, इसको डायहाइड्रिक, लेकिन इसका कॉमन नेम ये देख रहे हैं कैटेकोल, ये रिसोर्सिनोल। थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो चलिए इसको हम थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, इस चीज को यहाँ से थोड़ा सही से कर दे रहे हैं। देखिए एक ये हो जाएगा, एक OH ये और OH ये। इसका पहले इसका देखिएगा, इसका नाम होता है, कॉमन नेम जो देखिएगा इसका, तो कॉमन नेम बोल देगा कैटेकोल, और उसका IUPAC नेम देखिएगा तो बेंजीन 1,2 डायऑल, बेंजीन 1, ये VVI है, ये VVI है, पूछा हुआ है नीट में, है ना, ये कैटेकोल। आप बताइए ये होगा तब क्या बोलिएगा, ये तो ऑर्थो पर है, यहाँ पे OH एक यहाँ पर होगा, एक दूसरे की पोजीशन ऑर्थो है ना, 1 और 2 को बोलता जाता है ऑर्थो पोजीशन। एक के रिस्पेक्ट में यदि दूसरा आ जाए तो उसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो बताइए इसमें एक है और एक ये यहाँ पे आ गया है, इसको मेटा, इसको मेटा इसका क्या हो जाएगा नाम, इसका नाम देखिएगा तो सीधा इसका हो जाएगा, इसका कॉमन नेम देखिएगा ना, तो रिसोर्सिनोल, इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम क्या, रिसोर्सिनोल हो जाएगा इसका कॉमन नेम, रिसोर्सिनोल। जब तीसरा पोजीशन पर हो तब, ठीक है। अब जब ये होगा तब क्या होगा,
यहाँ पे OH और यहाँ पे OH एक दूसरे के उल्टा आ जाए, अपोजिट में, तो इसको बोलते हैं क्या कि हाइड्रोक्विनोन। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? क्विनोल, है ना। इसको बोल देंगे क्विनोल, इसी को बोलेंगे हम लोग क्विनोल। इसको सीधा सा बोल देंगे क्विनोल। क्विनोल इसी को बोला जाता है, हाइड्रोक्विनोन भी बोला जाता है इसको, देखिए, या फिर हाइड्रोक्विनोन भी बोल दिया जाता है इसको, हाइड्रोक्विनोन। तो यही था, ये क्या था देखिए, इसमें केवल और केवल 2 था, वो भी डायरेक्टली अटैच था। केवल और केवल 2 था, वो डायरेक्टली अटैच, देख लीजिए डायरेक्ट। सब का सब क्या है? डायहाइड्रिक। क्यों है डायहाइड्रिक? क्योंकि डायहाइड्रिक का डेफिनेशन है द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच है। देखिए डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली सब डायरेक्टली है। डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग इज कॉल्ड डायहाइड्रिक, है ना। इसको डायहाइड्रिक फिनोल बोलते हैं। डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, इसको डायहाइड्रिक फिनोल बोलेंगे। एक और होता है ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक का देख लेते हैं। ट्राइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक क्या होता है? तो वही बात, सब में तो सेम बात रहता है। ट्राइहाइड्रिक में क्या हो जाएगा? ट्राइहाइड्रिक फिनोल में कि ये वो फिनोल होगा, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें जो है कि केवल ओनली 3, केवल और केवल तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से, है ना। देख लीजिए इसमें, जैसे ये देखिए, केवल 3 डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से, केवल 3 अटैच रहेगा बेंजीन रिंग से। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, तो OH दे दीजिए, यहाँ OH दे दीजिए और यहाँ OH दे दीजिए। इसका नाम जो देखिएगा ना, इसका नाम हो जाएगा पायरोगाइलॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरोगाइलॉल, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 1 2 3, सुनिए, इसका नाम ये भी बोल सकते हैं IUPAC नेम, बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, 1 2 3 ट्राइऑल भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर पायरोगाइलॉल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, केवल और केवल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है। वो किससे बॉन्डेड है? बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है। डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है? बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है। तो उसी को हम बोल देंगे क्या? ट्राइहाइड्रिक। द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which only 3 hydroxyl groups are directly attached with बेंजीन से डायरेक्टली अटैच रहेगा, इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। इसी को क्या बोल देते हैं? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। देखते हैं 3 के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है ना। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, केवल और केवल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? बेंजीन रिंग से। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ये क्या हो गया? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल।
तो अभी तक में जो हम लोग देखे हुए हैं कि कितने टाइप के होते हैं फिनॉल, इसमें देख लिए कि जिसमें केवल और केवल OH, केवल एक OH अटैच रहेगा, वो भी डायरेक्टली रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बीच में कोई आ जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर दे देगा ऐसे ना, जैसे आपको दे देगा यहाँ पे, जैसे ये दे देगा CH2OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये थोड़ी ना होगा। देखिए तो ये कहाँ डायरेक्टली है, ट्राइहेड्रिक होगा ही नहीं होगा, है ना। कहाँ है, डायरेक्टली ये रहना चाहिए था इस पर। यदि डायरेक्टली रहता तब ट्राइहेड्रिक, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 है, बोलने के लिए तो हम लोग उसको डायहेड्रिक बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे ये भी रहेगा तब जाकर के ट्राइहेड्रिक होगा। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों OH ग्रुप को क्या होना चाहिए कि इससे डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए था। ठीक है ना, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए था। तो अभी तक में हम लोग देखे हैं फिनॉल में अभी तक हम बहुत कुछ देख चुके हैं।